बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। परम मंगल में परात्परमेश्वर अकारण करुणा वरणालय भक्तांक्षा कलत्तरु तड़िदित विनिर्मित पीताम्बरधारी श्री सीताराम जी एवं श्री हनुमान जी महाराज की पावन प्रस्तुति में हम सभी लोग आज श्री राम महायज्ञ और श्री राम कथा के सप्तम दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। हम लोग परम बड़भागी परम सौभाग्यशाली कि आज राघवेंद्र सरकार की कृपा से हम सभी लोग पुनः इस पावन प्रांगण में उपस्थित हुए रघुनाथ जी की गाथा सुनने के लिए। रामचरितमानस में रघुनाथ जी की गाथा के सिवा कुछ है ही नहीं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से ऋषियों ने पूछा, बाबा जिस मानस की रचना कर रहे हो इस मानस में है क्या? किस तथ्य पर किसके आधार पर ये रामचरितमानस लिख रहे हो? तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक ही चौपाई में इसका उत्तर दे दिया। बाबा गोस्वामी जी ने कहा कि यही महारघुपति इसमें केवल राम की लीला है। यही महारघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति जो ग्रंथ में लिख रहा हूं उस ग्रंथ में केवल राम का ही वर्णन किया है। और भगवान शिव भी माता पार्वती से कहते कि कहाँ हूँ सुनाऊं अब रघुबर लीला गिर जा सुनहु राम कर। तो बाबा जी ने कहा इसमें केवल रामचरित्र मानस लिख रहा हूं, केवल मानस चरित्र राम। इसको अध्ययन करने के बाद इसको पढ़ने के बाद जिसका जीवन चरित्र समझ जाए वही तो रामचरित्र मानस। बाबा गोस्वामी बिंदु जी महाराज ने लिखा है, हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें पर चलना सिखाते रामचरितमानस प्रत्येक मानव को अपने धर्म पर चलने के लिए प्रेरित करती है, रास्ता बताती। उदाहरण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मानस की रचना करने लगे तो देवी देवताओं की वंदना तो की ही महाराज।
लेकिन ऐसा कोई बचा नहीं जिनके चरणों की वंदना नहीं। बंदहु किन्नर रज निचर कृपा करहु अवसर। इसका मतलब क्या हुआ? शायद बाबा जी कहना चाहते हैं कि दुनिया वालों कान खोलकर सुन लो, संसार में कोई किसी का विरोधी नहीं है, सब पूजनीय है। कोई निंदनीय नहीं है महाराज। इसीलिए बाबा जी कहते कि गिर जा सुनो राम कई लीला, तो कहूं सुनहु रघुपति गुण लीला। माता पार्वती को भगवान शिव राम जी की लीला सुना रहे, और हर जगह राम जी ने लीला किया है महाराज। हमारे प्रभु श्री राम मर्यादित होते हुए भी, मर्यादा में रहते हुए समस्त लीलाओं का कार्य किया है, समस्त लीलाओं का वर्णन किया है। कोई लीला ऐसी बाकी नहीं है जो राम जी ने न किया। राम जी मिथिला में धनुष यज्ञ के मंडप में प्रवेश करते हैं। तमाम आसन लगे हुए हैं, अपने अपने आसन पर अपने वर्ण अनुसार राजा लोग विराजित हैं, और उसी आसन के बीच में एक सुंदर विशाल मंच बना हुआ है। गुरु जी के साथ दोनों भाई उस मंच पर विराजित हो गए, आसन ग्रहण किया। तो जो धार्मिक राजा थे उनको तो हमारे प्रभु श्री राम साक्षात ब्रह्म दिखाई पड़ रहे, भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जो असुर राजा थे भेष बदल करके बैठे थे, तो बाबा जी लिखते हैं कि रहे असुर छल जो निपपेसा, और तीन प्रभु प्रगट काल सो देखा। जो वेश बना करके कपटी राक्षस लोग राजा बनकर बैठे थे, उनको हमारे प्रभु साक्षात काल के रूप में दिखाई पड़ते, यमराज दिखाई पड़ रहे महाराज। राम जी मंच पर बैठे, सब मंचन ते मंच सुंदर विसज विशाल, सबसे बड़ा मंच बना है महाराज। मुनि समेत तह बंधु दो बैठा रे महिपाल। राजा जनक ने दोनों राजकुमारों के साथ गुरु विश्वामित्र को उस मंच पर आसीन कर दिया। दोनों भाइयों के साथ गुरु जी विराजित हैं। सब राजा विचार करते हैं कि बिन भंजों भव धनुष विशाला, और मेरे सिए राम अधुर माला। आज ये धनुष को तोड़ना है, और जो धनुष को तोड़ेगा उसी के गले में सीता बरमाला डालेंगे। अस विचार गौनहु घर जाई, यस प्रताप पर तेज गवाई। अभी समय है, जो धार्मिक राजा विचार करते हैं कि अपना मान सम्मान गंवाने से बढ़िया है कि अभी से यहाँ से हट जाओ, या तो धनुष के पास जावे ना। लेकिन जो दुष्ट राजा है वो क्या विचार करते कि अपन उठन पहुंचन उठायन धनुष, और यो तोड़न जो बरमाला डालें जो चल गए लेके तोड़ो धनुष ब्याहु अवगाहा। लेकिन बिनु तोरे को कुंवारी बियाहा, बिनु तोरे को कुंवारी बियाहा, बिनु तोरे को कुंवारी बियाहा, बिनु तोरे। बिना धनुष तोड़े कौन विवाह कर सकेगा? दुष्ट राजा कहते हैं कुछ भी हो जाए सीता को तो हम लेकर जाएंगे। एक बार
बाबा जी ने लिख दिया कि दुष्ट राजा कहते हैं कि एक बार कालऊ की न हो और सिए हित समरज तब हम सो। एक बार यदि काल भी आ जाए इस यहाँ युद्ध करने के लिए तो सीता को प्राप्त करने के लिए मैं उससे भी युद्ध करूंगा, विजय प्राप्त करूंगा। यह सुन अवर महिप मुस्काने, जो धार्मिक राजा बैठे हैं वो मन मन मुस्कुरा रहे हैं। धर्मशील हरि भगत सयाने, चतुर है महाराज, वो राजा मुस्कुरा रहे हैं। राम, धार्मिक राजा कहते हैं कि सीता का विवाह तो राम के साथ ही होगा, क्योंकि उन्होंने वेद का अध्ययन किया है, शास्त्र का अध्ययन किया है कि जब जब राम का अवतार हुआ तब तब सीता का विवाह राम जी के साथ ही हुआ। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो बाबा जी लिखते हैं इसीए बियाही राम गर्भ दूर कर नृपन के और जीत को सक संग्राम दशरथ के रणबांकुरे। ये दशरथ के दोनों राजकुमार आए हैं संग्राम समरांगण में, इनको कौन पराजित करने वाला पैदा हुआ है, इसलिए विवाह इन्हीं के साथ होकर सीता का। राजाओं ने कहा कैसी बात करते हैं, हम काल से युद्ध करने के लिए तैयार हैं, तो अभी छोटे छोटे राजकुमार क्या कर पाएंगे, धनुष तोड़ पाएंगे। तो धार्मिक राजा कहते हैं कि शांत बैठे रहो, जिनके शरीर में बल नहीं होता है उनमें उत्तेजना अधिक होती है। तो धार्मिक राजा कहते हैं कि व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, क्यों झूठे अपनी बड़ाई कर रहे हैं। तो मन मोद कन की भूख बुझाई, मन ही मन लड्डू खा रहे हो, अरे मन से मिठाई खाने से क्या पेट भर जाएगा, मिठाई जब मुख में जाएगी तब पेट में जाएगी। मन के लड्डू खा रहे हो, अस कही भले भूप अनुरागे और रूप अनूप बिलोकन लागे। धार्मिक राजा उन राजाओं से ऐसा करके राम जी के मुखारविंद का दर्शन करने, राम जी के तेज बल गुण शील को देख रहे हैं। और इस दृश्य को देखने के लिए देवता भी आकाश मार्ग में अपने विमान पर चढ़कर आए हुए हैं, देख रहे हैं। देख सुर नभ चढ़े विमाना और बरसहि सुमन करहि कलगाम। धनुष टूटा नहीं, अभी राम जी यज्ञ मंडप में पधारे हैं और देवता पुष्पों की बरसात कर रहे हैं, मंगल गीत गाया जा रहा है। जब राजा लोग राम जी के मुखचंद्र का दर्शन करने लगे, मिथिलानियां जो झरोखे से देख रही थी राम के मुखचंद्र का दर्शन नहीं कर पाई थी, जब नगर दर्शन के लिए गए थे, वो मिथिलानियां आज उस धनुष यज्ञ के मंडप में प्रभु श्री राम के मुखचंद्र का दर्शन कर रही हैं। तो देवता, अब देवताओं की पत्नियां जो है वो कहती है राम जी आज लगता है तुमको नजर लग जाए। दशरथ राज कुमार नजर तुम्हें लग जाएगी, दशरथ राज कुमार नजर तुम्हें लग जाएगी, दशरथ राज कुमार नजर तुम्हें लग जाएगी, दशरथ राज कुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। राम जी ने देवताओं से पूछा जो नजर लग जाएगी, तो देव पत्नियां कहती हैं
अलगै कुंचित मुख श्यामल पर, 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 सोहत मानहु नील कमल 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 पर, भ्रमर करत गुंजान नजर तुम्हें लग जाएगी, भ्रमर करते गुंजार नजर तुम्हें लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। अगली लाइन में हमारे पूज्य पाद संत प्रातः स्मरणीय श्री राजेश्वरानंद जी महाराज सरस्वती जी ने लिखा है, राम लखन मुनि के संग आए, 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 चितवत ही चित चपल चुराए, 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 चोरन के सरदार नजर तुम्हें लग जाएगी, चोरन के सरदार नजर तुम्हें लग जाएगी, चोरन के सरदार नजर तुम्हें लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। राम जी ने कहा ऐसा क्यों? तो देव पत्नियों ने कहा, ये मैंने पहले सुना है, कहा सुना? तो कहा यह चर्चा घर घर अलियन के, यह चर्चा घर घर अलियन के, यह चर्चा घर घर अलियन में, यह चर्चा घर में, मिथिला की गलियन मिथिला की गलियन। जब आप जनकपुर की गलियों में घूम रहे थे महाराज, बिहरे मिथिला की गलियन बिहरे मिथिला की गलियन, जनुते हैं घरे श्रृंगार नजर तुम्हें लग जाएगी, घरे श्रृंगार नजर तुम्हें लग जाएगी, घरे श्रृंगार नजर तुम्हें जनु दे घरे श्रृंगार नजर तुम्हें लग जाएगी,
अभिलाष हृदय अबलन के। कौन से बोला? युवती भवन झरोखन लागी, निर्खय राम रूप अनुरागी। अस अभिलाष हृदय अबलन के, अस अभिलाष हृदय अबलन के, अस अभिलाष हृदय अबलन के। अस अभिलाष, अस अभिलाष हृदय अबलन के। ये बैठाए तुरंत पलकम पे, ये बैठाए तुरंत पलकम पे, ये बैठाए तुरंत पलकम पे। आही बैठाए तुरंत पलकम पे। कर ले बंद के मार नजर तुम्हें लग जाएगी। कर ले बंद के मार नजर तुम्हें लग जाएगी। कर ले बंद के मार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। इस बात को मिथिलानिया भी सुन रही है। अब मिथिलानिया आपस में क्या चर्चा कर रही है? सुन सखियन मुख, सुन सखियन मुख, सुन सखियन मुख अटपट बानी, अटपट बानी, सुन सखियन मुख अटपट बानी। सुन सखियन मुख अटपट बानी। बिहसत श्री रघुवर्धन पानी, बिहसत श्री रघुवर्धन पानी। बिहसत श्री रघुवर्धन पानी, बिहसत श्री रघुवर्धन पानी। यह राजे सहु बलिहार नजर तुम्हें लग जाएगी। रात तो बलिहार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। नजर तुम्हें लग जाएगी। नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कलगाना। देवता लोग आकाश मार्ग से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, फूलों की बरसात हो रही। जान सुअवसर सिए तब पाई जनक बोलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। चतुर सयानी सखियों के साथ माता जानकी हाथ में बरमाला लेकर के धनुष गिरने आ रही है। यहाँ सभी राजा बैठे तो बाबा जी कहते हैं कि मैया सीता की शोभा का वर्णन किया नहीं जा सकता। सिए शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। सीता तो आज तक की भगवती पराम्बा जगदम्बा है, इनका वर्णन कौन कर सकता है? जब हमारे प्रभु राम लक्ष्मण गुरु जी के साथ एक भूमि में प्रवेश किया
तो बाबा जी लिखते हैं कि रंग भूम आए दो भाई। और जब माता सीता सखियों के साथ धनुष यज्ञ में प्रवेश करती है तब बाबा जी लिखते हैं कि रंग भूमि जब सिए पगुधारी तो देख रूप मोहे नर नारी। इतनी सुंदर है माता सीता कि माता सीता के रूप को देख करके स्त्री पुरुष सभी मोहित हो रहे हैं। एक शब्द कहना ऐसी बात नहीं है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है इसका विरोध कि मोहे न नारी, नारी के रूपा अपन गार यह चरित अनुपा। एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख करके कभी बखान नहीं कर सकती कि सुंदर, चाहे अपना बिल्कुल तलूकी चुन ले, लेकिन कहीं सबसे सुंदर हम। लेकिन बाबा लिखते हैं देख रूप मोहे नर नारी। संत ने कहा इसी बात ने कहा तब कहा जो वहां राजा लोग बैठे हैं, जो पुरुष हैं वो सीता जी को देखकर मोहित हो रहे हैं, और जो सीता के साथ सखियां आई हैं वहां स्त्रियां विराजित हैं वो राम जी के मुखारविंद को देख करके मोहित हो रहे हैं। तो देख रूप मोहे नर नारी। और इस दृश्य को देवता लोग देख रहे हैं। हर सुरन दुंदुबी बजाई बरस प्रसून अपछरा। देवता लोग शंख बजाने लगे, घंटा घड़ियाल बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी महाराज। तब महाराज जनक ने अपनी बंदे जन को बुलाए से हमारे बंदे ने प्रदीप जी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सब बंदी जन जनक बुलाए अबेर दावली कहत सब आए। बंदी जनों से राजा जनक ने कहा कि हमारी प्रतिज्ञा इन सबको। राजो बंदी जनों ने कहा कि हमारे राजा हमारे महाराज की प्रतिज्ञा है कि इस विशाल शिव धनुष को जो तोड़ेगा वो हमारी पुत्री सीता के साथ नाता जोड़ेगा। इतना सुनते ही जो राजा बैठे थे वह कमर में गमछा बांधा, साफा बांधा, परिकर बांध उठे, उठ गए अपने आसन से और चले इष्ट देवन सिर नाय। अपने अपने इष्ट को सिर झुकाकर जा रहे थे महाराज। 10,000 राजा बैठे, एक जब उठे तो 10,000 में बचे 9,999। तो 999 राजा कहते हैं कि हे गणेश जी महाराज, हे शंकर भगवान, ये धनुष गिनती न टूटे चाहे और हो जाए। तम तम तक शिव धनुधर ही उठाई न कोटि बल प्रयास करते हैं, धनुष नहीं उठा पाते, कोच करते हैं, हार करके आते हैं, आसन पर बैठ जाते हैं। तब तक दूसरा राजा उठता है, तू नहीं तोड़ो हम तोड़ के आए। संख्या फिर कितनी हो गई? 9,999। एक गया धनुष तोड़ने के लिए, उठाने के लिए, तो ये कहता है कि हे गणेश जी महाराज, धनुष हमसे ना उठा, बेनहू से ना उठे। बारी बारी से जितने राजा थे सब राजा गए धनुष के पास, लेकिन धनुष उठाने की बात दूर रही, धनुष को हिला तक ना सके। अंत में सभी राजाओं ने विचार किया कि एक साथ चलो धनुष को उठाएं और उसको तोड़ दिया जाए। धार्मिक राजा जो बैठे थे वहां, सत्संगी राजा जो थे, उन्होंने कहा भैया सीता है एक और तुम हो 10,000, मान लो 10,000 मिल करके किसी तरह धनुष को उठाकर तोड़ दो तो सीता को अकेले किसी को मिलेगी, सबको तो मिलेगी नहीं। क्या तुम नहीं जानते हो? चुप रहो। जानते हो उसके बाद क्या होगा? पहले हम सब मिलकर धनुष तोड़ेंगे, उसके बाद आपस में युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीतेगा वो सीता को ले जाएगा। अच्छा ठीक है भैया। 10,000 राजा एक साथ गए धनुष को उठाने के लिए।
लेकिन धनुष को उठा नहीं पा रहे हैं। लगे उठावन टरैना, वो धनुष कैसे पृथ्वी से चिपका हुआ है। तो बाबा जी लिखते हैं कि जगैन सांभू सरासन कैसे, तो कहा कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन डगैन सांभू सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जैसे कोई कामी पुरुष किसी स्त्री के पास जाकर के काम की बात करे, लेकिन वो सती है, पतिव्रता है, उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। उसी तरह जितने राजा हैं सबल भाई जोग उपहासी, सभी राजा हंसी के पात्र हो गए। कैसे? जैसे विराग सन्यासी, बिना वैराग धारण के कोई अपने आप को सन्यासी कहता हो, वही हाल राजाओं की हो गई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। श्री हत भय हार ही राजा सब बलहीन हो गए, बैठे निज निज जाय, अपने अपने समाज में जाकर के सब लोग बैठ गए। तब धार्मिक राजा जो बैठे थे, सत्संगी राजा, वो कहते हैं ये वही तो कहा रहे कि साहब चढ़ाओ तोरब भाई, क्या हो गया? टूट गया धनुष, लेकिन तेल भर भूमि ना सके चढ़ाओ। एक तिल के बराबर धनुष को पृथ्वी से नहीं हटा सके, सारा घमंड कहां चला गया? तब तक महाराज जनक बोलते, देश देशांतर के राजा जो हमारे यहाँ आए हुए हैं, अब को जन माखे फटमानी और पीर विहीन वही मैं जानू। मेरी बात को सुन करके कोई राजा अहंकार नहीं करेगा, अपने आप को बलशाली नहीं मानेगा। आज मैंने जान लिया ये पृथ्वी वीरों से रिक्त हो गई है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। राजाओं ने कहा क्या कहा? तो महाराज जनक ने अब का है बैठा, अब आयु धसा हो गया। राजाओं ने कहा तब करेगा, तो महाराज जनक ने कहा कि तजा हुआ सीता को पाने की अभिलाषा छोड़ दो। कहा तो बैठ के देखे, तो कहा नहीं। कहा तब? कहा निज निज गृह जाओ, अपने अपने घर को जाओ। क्यों? कहा लिखा विधि पै देहि विवाह। लगता है सीता का विवाह ब्रह्मा जी ने लिखा ही नहीं है, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने तो नहीं लिखा है परिवार। फिर इनका विवाह तो स्वयं हरि ने लिखा है, और हरि तो हमारे माता पिता है, और जानकी मेरी माता है। तो माता पिता के विवाह को कौन लिख सकता है? सब राजा सुकृत जान जो पन परिहरऊं और कुंवर कुंवर रहा बता। जब तक मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होगी तब तक सीता का विवाह हो नहीं सकता, इसलिए सीता कुंवारी रहेगी। मैं कर क्या सकता हूँ? इतने बैठा रहे छटके भैया कटवा वाले। कूद पड़े आसन से कम लगे छटकने, माथे लखन कुटिल भई भाव में लटपट फरकत नयन फिरऊं। क्रोधित हो गए लखनलाल, त्रिपुटी चढ़ गई, नेत्र भागने लगा, रोने लगी माता सुनैना। अरे राजा तो कोई रोकता क्यों नहीं? इतने बड़े बड़े महारथी, इतने बड़े बड़े राजा धनुष को उठा नहीं पाए, ये छोटे से बालक हैं, धनुष को कैसे तोड़ पाएंगे? क्यों बेइज्जती करवाते हैं? एक सखी ने कहा धैर्य धारण करो, धैर्य। देखने में छोटे हैं लेकिन काम बहुत बड़ा बड़ा करते हैं। तो नैना जी ने कहा प्रमाण क्या है? तो सखियां कहती हैं कि देखने में छोटे हैं, काम बड़े बड़े करते। एक ही बाण ने ताड़का राक्षसी
जो गिरी त्यों पड़ी की पड़ी रह गई। एक बार में तार का राक्षस जो गिरी तो पड़े के पड़े रह गई। एक बार में तार का राक्षस जो गिरी तो पड़े के पड़े रह गई। एक ही बाण में उस राक्षसी का वध कर दिया। और जानती हो समुद्र कितना बड़ा है? माता सुनैना ने कहा समुद्र तो बहुत विशाल है। कहा तब तो कहा कहा सिंधु अपारा। कुंभ ऋषि कितने बड़े हैं? कहा वो तो 3.5 हाथ के हैं। समुद्र कितना बड़ा है? कहा 100 योजन से बड़ा है। असोख्यम सुजस सकल संसार। इस धरती पर इतना बड़ा समुद्र, उसको एक अंजूरी चुल्लू लगा करके अगर ऋषि पी गई। तो देखने में छोटे हैं लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करते हैं। जैसे मंत्र बहुत छोटा होता है लेकिन काम बहुत बड़ा बड़ा करता है। हाथी बहुत बड़ी होती है लेकिन एक छोटा सा मानव उसे अपने बस में कर लेता है। राम जी धनुष के पास पहुंच गए। धनुष के पास पहुंचने के बाद राम जी ने धनुष की तरफ नहीं देखा महाराज। वो तो उस तरफ देख रहे हैं कहां? सखियों की तरफ जहां मिथिलानियां बैठी हैं। मिथिलानियों के बीच में माता जानकी कहां? क्यों? बाबा गोस्वामी तुलसीदास से पूछा गया महाराज कि सभी राजा तो धनुष तोड़ने के लिए गए, धनुष के पास पहुंचे, धनुष में हाथ लगाया, लेकिन राम जी धनुष के पास गए लेकिन धनुष की तरफ देखा क्यों नहीं? तो कहा राम जी ने कहा था कि जब मेरा अवतार होगा तो परम शक्ति लय में अवतरी हूं। बिना शक्ति के राम शक्तिहीन है, शक्ति नहीं है महाराज। धनुष के पास खड़े हैं, देख रहे हैं सीता के घर है, चारों तरफ देख रहे हैं सीता के घर हैं। और जैसे सीता जी को राम जी ने देखा तब राम ही दिलों की बैदेही राम जी ने सीता जी को देखा और सीता जी ने राम जी को देखा। चिंतित हो गई माता जानकी मन ही मन मनाव अकुलानी अहो प्रसन्न महेश भगवान। हे श्री भगवान शिव, हे माता पार्वती जल्दी से प्रसन्न हो जाओ। और आज तक हमने जितनी पूजा तुम्हारी की है करो सफल आपन सेवकाई। आज वो पूजा सार्थक कर दीजिए। क्यों? क्या रही हरस चाप गरुआई। माता ने पूछा क्या करना है? कहा इस शिव जी के धनुष के भार को हल्का कर दीजिए। कोमल बाटे कोमल बाटे रे धनुही बड़ा रे कठोरे कोमल बाटे धनुही बड़ा रे कठोरे कोमल बाटे कोमल बाटे कोमल बाटे कोमल बाटे कोमल बाटे कोमल बाटे रे धनुही बड़ा रे कठोरे कोमल बाटे धनुही बड़ा रे कठोरे कोमल राज जनक ऐसन ढलने परना राज जनक ऐसन ढलने परना रानी सुनैना रानी सुनैना रानी सुनैना रानी सुनैना तेरा दिल मनमा राजा जनक ऐसन ढलने परने राजा
ऐसन हनाले परनवा रानी सुनना डेराई गई मनवा सकुचत सकुचत अवध किशोरी का कोमल बाटे सकुचत अवध किशोरी का कोमल बाटे कोमल बाटे कोमल बाटे कोमल बाटे रे कोमल बाटे कोमल बाटे कोमल बाटे रे धनुही बड़ा रे कठोरी का कोमल बाटे धनुही बड़ा रे कठोरी का कोमल धनुही बड़ा रे कठोरी का कोमल बाटे कोमल बाटे कोमल बाटे कोमल बाटे रे हो कोमल बाटे कोमल बाटे कोमल बाटे रे धनुही बड़ा रे कठोरी का कोमल बाटे धनुही बड़ा रे कठोरी का कोमल बाटे करहु सदा आपन शौकाई। आज अपने सेवा का फल सफल कर दीजिए मैया। मैया ने कहा धनुष के भार को बढ़ा सकते हैं लेकिन तिल भर घटा नहीं सकते हैं। मैया को छोड़ दिया। हे गणेश जी भगवान गणनायक वरदायक देवा आज लगे की सेवा। हे गणेश जी भगवान, गणेश जी ने कहा हाँ बताओ। कहा आज ही के दिन के लिए मैंने तुम्हारी सेवा की है। गणेश जी ने कहा करना क्या होगा? तो मैया सीता ने कहा बार बार विनती प्रभु मोरी। इस प्रार्थना का मतलब क्या है? तो मैया ने कहा करहु चाप गोरता लघु थोरी। धनुष के वजन को घटा दीजिए। लखड़ जाल गणेश जी ने कहा कि मान लो मैं धनुष के बार को कम कर दूं तो उसका जो वजन है उसको लेकर कहाँ जाऊं? तो मैया जानकी कहती कि निज जड़ता लोगन पर डारी हो ही हरो रघुपता ही निहारी। उसका जो भार है, जो मूर्ख राजा बैठे हैं इनके सर पर ले जाकर रख दो, इससे उठ ना पाए बैठे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर कैलासी। आप बना उपकार कर दीजिए जिससे मैं राम की दासी बन सकूं, इस सेविका बन सकूं। तो गणेश जी ने कहा मैया यही पर जय कर साथ सने यही कई जय पर साथ सने हूँ सोते ही मिलत न कछु समझे सोते ही मिलई न कछु समझे सोते ही मिलई न कछु समझे सोते ही मिलई न कछु जिसका प्रेम होता है वो उससे प्राप्त अवश्य होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सीता जितना विचार कर ही रही थी तब तक राम जी ने सीता की तरफ देखा। प्रभु तन चितय प्रेम प्रणखाना कृपा निधान राम सब जाना। राम जी सब जान रहे हैं। तुझ यही विलोकित क्यों धन कैसे? सीता जी ने देख करके राम जी ने धनुष की तरफ कैसे देखा? तो कहा चितो गरुड़ लघु जाल जैसे। जैसे गरुड़ जी भयंकर से भयंकर सर्प को देखते हैं उसी दृष्टि से राम जी ने धनुष की तरफ देखा। लखन लख्यो रघुवंश मन ताक्यो हर को दंड अपुलक गात बोले चरण बचन चरण चाप ब्रह्मांड। लखन जी खड़े हो गए। खड़े होकर के अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को दबा दिया।
राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम क्या कर रहे हो? राम जी ने कहा भैया धनुष को उठाते समय कहीं धरती न उठ जाए इसीलिए मैंने धरती को दबा लिया है, जिसे धनुष आसानी से उठ जाए। अपने चरण से पृथ्वी को दबाया तो शेखर सोच जनक पछतावा और रानी में कर दारुण दुख दावा। देखी विपुल विकल बल देही और निर्मय से रहत कलप समते। महाराज जनक माता जानकी को देखते व्याकुल हो रही है, मन ही मन सोच रहे हैं ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन विचार करते हैं कि जो कहना था वो कह दिया। तो का बरखा जब कृषि सुखाने, आषाढ़ सावन भादो बीत गए, द्वार नवरात्र बीत गए तक कार्तिक महमुक्त पैदावार वो नहीं करना यौन था वो चौक। का बरखा जब कृषि सुखाने और समय चुके पुण्य का पछताने। जो समय बीत गया उसका पश्चाताप करने से क्या लाभ होगा, इसलिए उसको वही छोड़ देना चाहिए। असदिय जान जान की देखी प्रफुल्ल के लख प्रीत दिसे। राम जी ने देखा, अपने मन में विचार किया कि जानकी मुझे प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रही है, ऐसा तो नहीं सोच रही हो कि मैं धनुष उठा पाऊं कि ना उठा पाऊं। तो इनके मन में जो शंका है उस शंका का समाधान करना आवश्यक है। तुरंत राम जी ने अपना सर झुकाया और हाथ जोड़ करके धनुष को प्रणाम नहीं किया, मारा धनुष के पास खड़े होकर के गुरु जी को प्रणाम किया। गोरा ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा और अति लाघव उठाए धन ले। गुरु जी को प्रणाम करते ही राम जी ने धनुष को अपने हाथों में उठा लिया। तो जैसे धनुष को उठाया तो धर्म क्यों दामिन जीव धन लयो उन धनु मंडल भयो। बिजली चमकने लगी, बादल कहने लगा। राम जी ने क्या किया, धनुष को हाथ में लेकर के जैसे प्रपंचा को खींचा, लेत चढ़ावत अब सब राजा लोग अपने हाथ की बुलाई को ऐसे पकड़ के बैठे हैं कि कैसे देखे धनुष कैसे तोड़ते हैं। लेकिन जैसे धनुष को उठाया आकाश मार्ग से गर्जना हुई, बहुत विशाल गर्जना हुई, नेत्र बंद हो गया। तब तक लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े तो क्या होना था। सब लोग देखने के लिए खड़े हैं, लेकिन धनुष को टूटते हुए कोई देख नहीं पावा। राम मध्य धन तोड़ा। उसी समय राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ दिया और भैरव धुवन धुनि घोर और भयानक आवाज हुई। महाराज भैरवन घोर कठोर बोल बोलम कलमले असुर मुनि कर कान दीनी सकल विकल विचारहि। सकल विकल विचारहि दंड खंडव नाम तुलसी जयति वचन उचारहि। दंड खंडव नाम तुलसी जयति वचन उचारहि। जयति वचन उचारहि। जयति वचन उचारहि। रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ दिया, धनुष टूट गया। धनुष के बजे टूटा 8 बजे। हमारी कथा में जिस समय टूटा हुई तो बता पाएंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बहुत घोर आवाज हुई, अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया
तोड़ दिया रे रघुबर ने धन सभा तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषिया तोड़ दिया रे रघुबर ने तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषिया तोड़ दिया रे हो रघुबर ने धनुषिया तोड़ दिया रे रघुबर ने धनुषिया राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। बाबा जी लिखते कि शंकर चाप जहाज। भगवान का शिव धनुष कैसा है? भगवान शिव का धनुष कैसा है? तो कहा जहाज। राम जी कौन है? कहा सागर रघुबर बाहुबल। राम जी के भुजाओं का ताकत जो है वो क्या है? कहा वो सागर है, समुद्र है। और उस समुद्र में पूरे सकल समाज राम जी के उस बाहुबल समुद्र में पूरा समाज डूब गया जो रावण का बैठा है। क्यों? और चढ़े ये प्रथम ही मोह बस। जो सीता के मोह में उठकर चले गए धनुष तोड़ने की, वो सब उसमें डूब गए। इधर राम जी ने प्रभु द्वौ चाप खंड महिला रे प्रभु द्वौ चाप खंड महिला रे प्रभु द्वौ चाप खंड महिला रे प्रभु द्वौ चाप प्रभु द्वौ चाप खंड महिला रे प्रभु द्वौ चाप खंड महिला रे राम जी ने धनुष को दो भागों में विभाजित कर दिया। धनुष से पूछा तो धनुष राम जी के हाथों में जा करके दो खंडों में विभाजित हो गई। तो डोरी ने कहा नहीं मैं बंदी थी। क्यों? कहा अलग तो दोनों होना चाहते थे लेकिन बीच में मैं बंधी हुई थी, इसलिए दोनों को अलग होने नहीं दिया। और सीता का नाता राम से जोड़ दिया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी देवताओं पुष्प की वर्षा करने लगे। देव वधु अप्सराएं नृत्य करने लगी, मंगल गीत होने लगा। सतानंद तब आयस दीना और सीता गमन राम पै। सतानंद जी ने भगवती सीता को आज्ञा दी जाओ और गले में वरमाला राम जी के डाल दे। माता सीता सखियों के साथ वरमाला लेकर के भगवान परशुराम के पास पहुंची। अब राम जी बिल्कुल सीधे खड़े हो गए, थोड़ा लूज लूज टाइट हो। माता सीता राम जी से छोटी है, वरमाला पहनाना चाहती है लेकिन पहुंच नहीं पा रही। सखियां मंगल गीत गा रहे, झोंकी जइयो झोंकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी है। झोंकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी है। झोंकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी है। छोटी है रे छोटी है, छोटी है छोटी है। झोंकी जइयो ललन एक बार,
राम जी कहते हम रघुवंशी हैं, अपना सर कभी झुकाते नहीं हैं। तो सखियां कहती हैं सुनहु विनय दशरथ जी के लाला, सुनहु विनय दशरथ जी के लाला, सुनहु विनय दशरथ जी के लाला, सुनहु विनय दशरथ जी के लाला। पहिरो आज विजय जय माला, पहिरो आज विजय जय माला, पहिरो आज विजय जय माला, पहिरो आज विजय जय माला। हम गावे मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी है। हम गावे मंगल चार, किशोरी मोरे छोटे हैं। झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी है। झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरे छोटी है। झुकी जइयो ललन एक बार, किशोरी मोरे छोटी है। हो सुमंगल गावे, ब्याह छाह सुमंगल गावे, ब्याह छा, ब्याह छा, ब्याह छा, ब्याह छा, सुमंगल गावे, ब्याह छाह सुमंगल गावे। आप सभी लोग एक बार जोर से कर्तन ध्वनि से तालियों से स्वागत करिए। ब्याह छा सुमंगल गावे, ब्याह छा सुमंगल गावे। नगर निवासी लोग छन छन कावे, नगरवासी लोग छन छन कावे। तव चरण, तव चरण जुगल बलिहार, किशोरी मोरी छोटी है। तव चरण कमल बलिहार, किशोरी मोरी छोटी है। तव चरण कमल बलिहार, किशोरी मोरी छोटी है। झुकी गयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी है। गिरिधर प्रभु जोगी माला लीजय, गिरधर जोगी प्रभु माला लीजय, गिरिधर प्रभु जोगी माला लीजय। गिरधर प्रभु जोगी माला लीजय। लोचन लाभ सखिन कह दीजय, लोचन लाभ सखिन कहाँ दीजय, लोचन लाभ सखिन कह दीजय। लोचन लाभ सखिन कहाँ दीजय। हमको गावे सुमंगल चार, किशोरी मोरी छोटी है। हम गावे सुमंगल चार, किशोरी मोरी छोटी है। हमको गावे मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी है। हमको गावे मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी है। झुकी गयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी है। झुकी गयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी है। झुकी गयो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी है। किशोरी मोरी छोटी है। किशोरी मोरी छोटी है। कुसंग सखी सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। गवनी बाल मराल गति,
चतुर सखियों के साथ माता जानकी हाथ में वरमाला लेकर के खड़ी है। बार बार प्रार्थना करती है, राम जी थोड़ा झुक जाओ। जानकी छोटी है, वरमाला पहन लो, लेकिन ये तनते जा रहे हैं, हम कहीं नहीं झुकते। सखियों ने कहा कहीं नहीं झुकते होंगे, लेकिन यहाँ अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। यहाँ अच्छे अच्छों को झुकना पड़ता है, ससुराल है, माला तो पहनना पड़ेगा। कहा नहीं, पहना दो। कर सरोज जयमान सुहाई, विश्व विजय शोभा जल पाई, चतुर सखी लख कहा बुझाई। चतुर सखियों ने राम जी की तरफ देख करके कहा कि जानकी पहिराओ जयमाल सुहाई, गले में वरमाला पहनाओ। लेकिन ये झुक नहीं रहे हैं। तो सखियां मंगल गीत गाने लगी कि गावत छगी आवलो की सहेली, असिए जयमाल राम सखियां मंगल गीत गाने लगी कि सीता जी ने राम जी के गले में वरमाला डाल दिया। राम जी ने सोचा भी अब झुके नहीं, और वरमाला कैसे पड़ गया गले में, ऐसा अपने धोखे से पड़ गया हो। और जैसे राम जी ने अपना सर झुकाया, देखे माला पड़ा है कि नहीं, तैसे सीता जी ने राम जी के गले में वरमाला। बोले रामचंद्र भगवान की, बोले सीताराम भगवान की। अभी तक हमारे राम केवल प्रभु राम थे, और हमारे राम प्रभु सीता राम हो गए। बोले सीताराम भगवान की जय हो। तो सुनत जुगल कर माल सुहाई, और प्रेम दिवस पहिराई न जाए। वरमाला गले में टांग कर पकड़े हैं, छोड़ नहीं, प्रेम के वसीले होकर के मैया जानकी वरमाला को पकड़े हैं। नाचहि गाँव है विबुध बदूती, बार बार कुसमावल छूटी, तो सोहत सिय राम की जोरी। बार माला पहना करके मैया जानकी श्री राम जी के बगल में खड़ी हो गई, बांग में। बाबा जी कहते हैं सोहत सिय राम की जोरी, और छब श्रृंगार मनहु एक डोरी। इतने सुंदर सुशोभित हो रहे हमारे सीताराम जी महाराज, लेकिन सीता जी ने वरमाला तो पहना दिया, लेकिन अपने पति का चरण स्पर्श नहीं कर रहे। जो मूर्ख राजा बैठे कहीं देख रहे हो, कन्या का तनिक भी मन नहीं है इनके साथ विवाह करने का, लेकिन धनुष तोड़ दिया है, वरमाला पहना दिया। और धनुष तोड़ने से, वरमाला पहन लेने से ये सीता को थोड़े ले जा पाएंगे। इनको हम युद्ध में हराएंगे, सीता को जबरदस्ती ले जाएंगे। यदि महाराज जनक भी आ जाए तो उनको भी हम, लेकिन मैं देख रहा हूँ कन्या का विचार तनिक भी नहीं है। यदि कन्या इनसे प्रसन्न होती, इनको अपना पति मानती, तो चरणों में प्रणाम करती कि ना करती। लेकिन सीता जी तो खड़ी है गौतमती की सूरत लखी, नहीं बरसत पग पान, मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीत अलौकिक जान। गौतम प्रिय की सूरत लखी माता सीता सोच रही है कि अभी थोड़ा समय हुआ है। रास्ते में आ रहे थे जनकपुर, गौतम की नारी अहिल्या पत्थर बनकर के पड़ी थी। इनका चरण लग जाने से वो स्त्री बनकर के आकाश मार्ग में चली गई है। ऐसा ना हो कहीं हम भी इनका चरण स्पर्श करें, आकाश में न चली जाए, शो हो जाए। इसीलिए माता जानकी राम जी का चरण स्पर्श नहीं कर रही है। और इस दृश्य को राम जी देख रहे हैं, मन बिहसे रघुवंश मणि। राम जी मन ही मन हंस रहे हैं कि अभी गौतम की नारी अहिल्या का उद्धार किए 10 दिन भी नहीं हुआ होगा, और ये बात पूरे विश्व में फैल गई।
अलौकिक प्रेम है, प्रीत अलौकिक जान। माता सीता विचार करती है कि रहना इनके साथ है, और यदि कहीं चरण का स्पर्श कर लिया तो मैं भी ना आकाश में उड़ जाऊं। इसलिए मैया सीता ने राम जी के चरणों का स्पर्श नहीं किया। तब ये देख भूप अभिलाषे कपूर कपूत मूढ़ मन मासे। कुछ भी हो जाए हम राम को सीता को नहीं ले जाने देंगे। ये इनकी सहायता करने के लिए महाराज जनक आते हैं, उनको भी हम संग्राम में जीत लेंगे, संग्राम में उनको भी आ देंगे, लेकिन सीता को हम साथ ले करके ही जाएंगे। तब तक सब लोग गरज रहे हैं, अपने अपने आसन पर हल्ला मचा रहे हैं। तब तक हो जाता तेरी अवसर सुनी शिव धन भंगा। उसी समय शिव धनुष के कठोर आवाज को सुन करके आ गए कौन? आए भेगकुल कमल पतंगा। परशुराम जी का आगमन हो गया, और जैसे परशुराम जी को देखा तो देख महीप सकल सकुचाने, और बाज झपट जनु जवाल गाने। जैसे परशुराम जी को देखा इन राजाओं ने महाराज हल्की बक्की बिल्कुल भूल लिया। बाज झपट जन जवाल उठाने, जैसे बाज को देख करके साधारण पक्षी छुपने का स्थान ढूंढते, उसी तरह सब राजा अपने अपने सिंहासन से उठे, कुर्सी के नीचे घुस गए। कुर्सी के नीचे बैठे ऋषभ संध उर्बाहु विशाला, चार जनेऊ माल वृक्षाला, देखत भृगुपत वेश कराला, उठे सकल भय निकल गया। सब खड़े हो गए स्वागत में, और दौड़ दौड़ करके अपना नाम लेकर के प्रणाम नहीं कर रहे महाराज, अपने नाम से नहीं कह रहे कि मैं फलाने राजा प्रणाम करता हूं। बाबा जी कहते हैं कि पितु समेत कही निज निज नामा, पहले अपने बाप का नाम फिर अपना नाम, और करन लगे सब दंड प्रणामा। अपने अपने पिताजी के साथ अपना नाम लेकर के परशुराम जी को प्रणाम करने लगे। जनक बहोर आए सिरनावा, ये बोला ये प्रणाम करावा। जनक जी ने कहा रंग में भंग करने तो आ ही गए हैं। क्रोधित है परशुराम। महाराज जनक आए, परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया। जानकी को बोला जानकी इधर आओ, ऋषि को प्रणाम करो। और जैसे मैया सीता ने परशुराम जी को प्रणाम किया, तुरंत परशुराम जी के मुख से आशीर्वाद निकल गया। क्या आशीर्वाद निकला? बाबा जी लिखते हैं आशीष दीन है सखी हर सानी, तो निज समाज ले गई सयानी। आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। महाराज जनक ने कहा काम तो आधा बन गया, अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया है। उसके बाद विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र मिले पुनि आई, और पद सरोज मेले दो। विश्वामित्र जी जब मिलने आए तो अखबार देने लगे महाराज, भेजने लगे परशुराम जी को, और जिस हाथ में फरसा है उस हाथ को इसे पकड़ लिया और कहा राम लक्ष्मण जल्दी आओ प्रणाम करो। राम लक्ष्मण आए, परशुराम जी को प्रणाम करते हैं, तब तक वो फरसे वाला हाथ पकड़े नहीं, रोक रखा परशुराम जी को। और जब प्रणाम कर चुके तब हाथ छोड़ा, उनसे अलग हुए तो कहा हे मुनिराज, हे राम लखन दशरथ के डोटा, और दीन असीस जानी भल जोटा। ये दोनों राजकुमार, एक का नाम राम है, एक का नाम लक्ष्मण है। ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं।
आप इनको आशीर्वाद दीजिए। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। बहुरी बिलोक विदेह सन कहो कहा अति भीर। दोबारा महाराज जनक की ओर परशुराम जी ने देखा और कहा, जनक ये तुम्हारे दरवाजे पर भीड़ भाड़ कैसी दिखाई पड़ रही है, क्या हो रहा है? तो महाराज जनक ने कहा, पूछत जान अजान जिन व्याप्य कोप सर। सब कुछ जानते हुए भी परशुराम जी जनक जी के मुख से सुनना चाहते हैं कि भीड़ कैसी है। पूरी कहानी जनक जी ने बताया। समाचार कही जनक जना सुनाए और यही कारण महीप सब आए। पूरा समाचार सुनाया जिस कारण से सब राजा लोग आए हैं। तो सुनत बचन फिर अनत निहारे और देख चाप खंड महिलाए। जैसे बताया देखा धनुष तो टूटा पड़ा है। तुरंत इतना क्रोध आ गया महाराज। अतिरिक्त बोले वचन कठोरा कहु जड़ जनक धनुष के हे मूर्ख जनक, इस धनुष को किसने तोड़ दिया? कांप रहे हैं महाराज जनक, थर थर थर। अति डर उतर दे इतने डर गए महाराज जनक कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कुटिल धूप हर से मन माही। जो कुटिल राजा थे वे प्रसन्न हो गए। भले तोरी धन सत्ताई कटई कटई निकल। हम कहीं थे कि तीसरा काम ले न जाए कहीं चाहे जो हो जाए। परशुराम जी आए भी महाराज कुछ बोल नहीं, बहुत कापत हैं। अब भाई जैसे जान पाए कि धनुष यही तोरी है किनको, तैसे इनके गटी काट के अलग कह दीजिए। सीता का लेके हम चला जाए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कुटिल राजा प्रसन्न हो गए। तब तक छटकना फिर खड़ा है। लक्ष्मण भैया तो कहा, नाथ शंभु धन भंजनिहार वही है को यकदास तुम्हारा। महाराज इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, और कौन सा तोड़ सकता है? आय सुता है कि न मोही सुन रिसाय बोले मुन कोई। सेवक का काम है धनुष तोड़ना। अरे सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक का काम तो केवल सेवा करना है। अरे करनी कर करे लगा, उसका काम युद्ध करना नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा, बाबा थोड़ा शांत रहो। परशुराम जी राम जी से कहते हैं कि सुनहु राम यही शिव धन तोरा। हे राम, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ दिया है, सहस्त्र बाहु सो समर मोरा। वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। और मैं कहता हूँ सो बिलगाय बिहाय समाजा नत मारे गई है। सब राजा जिसने धनुष को तोड़ा है समाज से अलग हो जाए। जितने राजा बैठे हैं सबको काट डालेंगे। अब सब राजा फिर डराएंगे। हटत नहीं है नीचे में बैठा है जाति सदैव महाराजा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। सब लोग फिर डर गए। मुंह सुने मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परसु धरहि अपमाने। परशुराम जी की बात को सुन करके लखनलाल हंसने लगे। अच्छा किसी को क्रोध आया हो, क्रोध नहीं हो, और उसके सामने खड़े होकर के मुस्कुराओ, हंसो, तो उसका क्रोध फिर सातवें आसमान पर बढ़ता जाएगा। जितने परशुराम क्रोधित हो रहे हैं, लक्ष्मण जी उतने हंस रहे हैं और कहा, नाथ बहु धनुही तोरी लड़काई कबहु ना सरिस कीन गोसाई। बचपन में मैंने बहुत से धनुष को तोड़ा है आपकी कुटिया पर, लेकिन ऐसा क्रोध आपने पहले कभी नहीं किया। और यही धन पर ममता क्या ही है तू। यह धनुष से महाराज का है बहुत प्रेम जो करा। कहाँ रखा है धनुष में? तो सुन रिसाय कहा भृगुकुल के तू रे बालक काल बस। ए दुष्ट बालक,
राजा के बेटे, लगता है तुम्हारा काल आ गया, तुम्हारी मृत्यु आ गई। बोल तो ही न संभार और धानु ही सब त्रिपुरार सम विदित सकल संसार। जितने भी धनुष है संसार में सब इसी धनुष के बराबर हैं। जिस धनुष को तुमने तोड़ दिया है तो लखन थपौड़ी पीट कर हंसने लगे। लखन कहा हंस हमरे जान। अब जितने लक्ष्मण हंसते जा रहे हैं परशुराम जी का क्रोध तुम्हें बढ़ता जा रहा है। और सोना होती है वो सब धनुष। भगवान हमको जहां तक ज्ञान पड़ता है कि जितने धनुष है सब एक समान है। धनुष तो धनुष, इसके लिए इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? काच लाभ जीर्ण धन तोरे। महाराज ये पुरान धनुष घिसा पिटा टूट गए तो हमारे को हाथ कौन लाभान तुम्हें क्या दिया? तो देखा राम नयन के भोरे छुअत टूट रघुपति ही न दोसू। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि धनुष टूट गया, इस धनुष को टूटने में आपका क्या लाभान है, क्या नुकसान है? तो राम जी की तरफ परशुराम जी ने देखा राम नैन के भोरे छूट टूट रघुपति न दोसू मुन बिनु काज करई करो। धनुष को राम जी ने तोड़ा नहीं है, धनुष को जैसे छुआ वैसे टूट। परशुराम जी को और क्रोध आया, बोले कितना परस की बार बार फरसा देखा। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज तुम्हें फरसा से डराई डराई सुनाई। राम जी ने कहा मेरा नाम राम है और आपका नाम भी राम है, लेकिन हाथ में फरसा लेने की वजह से आपका नाम परशुराम हो गया। परशुराम लक्ष्मण का घोर संवाद हुआ। अंत में भगवान प्रभु श्री राम ने परशुराम जी को अपना परिचय दिया। फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है। तब परशुराम जी ने राम जी को धनुष दिया। कौन सा धनुष? जो धनुष टूटा था उसका क्या नाम था? छूट ही टूट पिनाक पुराना। वो पिनाक था उसका नाम। और जो परशुराम जी के पास था वो था अजगो। अजगो धनुष राम जी के हाथ में दिया और जैसे वो धनुष राम जी के हाथ में गया तो देत चाप आप ही चढ़ गयो। परशुराम मन विस्मय भयो। धनुष हाथ में जाते ही अपने आप प्रज्ञा चढ़ गई। परशुराम अचंभित हो गई। राम जी ने पूछा मुनिवर बताओ अमोघ बाण है, इस बाण को मैं कहां छोड़ूं? कहो तो तुम्हारी तपस्या नष्ट कर दूं। जब तुम्हारे आने जाने का जो मन की गति उसे नष्ट कर दूं। परशुराम जी ने कहा महाराज मेरी तपस्या नष्ट कर दो ठीक है, लेकिन मेरी जो आने जाने की गति है उसको मत नष्ट कर, मेरा अहंकार नष्ट कर दो। क्यों? जब से मैंने इस पृथ्वी को 21 बार जीता है और जीत करके ब्राह्मणों को दान दिया है, तब से लेकर के आज तक मैं धरती पर कभी रात्रि विश्राम नहीं किया। मैं महेंद्र पर्वत पर रहता हूँ, मैं तपस्या करता हूँ और वो गति जो मन की गति है उसी के सहारे मैं आता और जाता रहता हूँ। आप कृपा करके मेरी उस शक्ति को छीन मत कीजिए। राम जी ने परशुराम के अहंकार को नष्ट कर दिया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। परशुराम जी के शंका का समाधान हो गया। परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर चले गए तपस्या करने के लिए। महाराज जनक को थोड़ा धैर्य आया, बुलाया सतानंद जी को। सतानंद जी से कहा कि एक पत्रिका लिखो और सचिव को दे दो, भेज दो। और महाराज जनक
बारात लेकर के आए, जिससे विवाह संपन्न हो। विवाह तो हो गया, टूटत ही धन भयो विवाह हो, लेकिन जो लोकाचार है उसे करना अनिवार्य है। दूत पत्रिका लेकर के अयोध्या आता है, महाराज दशरथ के सामने उपस्थित होता है। दशरथ ने पूछा, कहो भैया कहां से आए हो, कौन हो तुम? दूत पहुंचता है अयोध्या, और इधर देवराज इंद्र, जिनको अपने धन का अहंकार है, मैं देवताओं का राजा हूं, स्वर्ग में रहता हूं, ये चले गए जनकपुर देखने के लिए। जा रहे हैं महाराज, तो जनक भवन कै शोभा जैसी, ग्रह ग्रह व्रतपुर देखे तैसी। जैसे जनक के भवन की शोभा है, उसी तरह पूरे नगर में जितने घर है सर की शोभा। ये भूल गए, एक दरवाजे पर गए और महाराज जनक समझ करके प्रणाम किया। उसने कहा, सुनिए मैं महाराज जनक नहीं हूं। कहा तब? कहा मैं महाराज जनक के नौकर का नौकर हूं। अच्छा, सोने के सिंहासन पर बैठा हमने देखा तो सोचा कि तुम ही महाराज जनक हो। कहा हमारे महाराज जिस सिंहासन पर एक बार बैठ जाते हैं दोबारा उस सिंहासन पर नहीं बैठते, उसके लिए दूसरा सिंहासन बनाया जाता है, और उस सिंहासन को हम सब लोग अपने घर उठाते हैं, फिर हम लोग बैठते हैं। बाबा जी कहते कि जो संपदा नीचे ग्रह सोहा, और तिन्ह ही देख सुर नायक मोहा, तिन्ह ही देख सुर नायक मोहा, जो संपदा नीचे भी तो, तिन्ह ही देख सुर नायक मोहा, तिन्ह ही देख सुर नायक मोहा, तिन्ह ही देख। बाबा जी कहते हैं कि महाराज जनक के नौकरों के यहाँ जो संपत्ति है, उस संपत्ति को देख करके सुरपति इंद्र भी चकित हो गए, अचंभित हो गए। दूत पहुंच गया, पहुंचे दूत रामपुर पावन, और हर से नगर तिलोक सुहावन। महाराज दशरथ को सूचना पहुंची, सचिव आया है जनकपुर से, हाथ में पत्रिका है। पत्रिका दे करके सचिव ने कहा कि हम तो आवत बानी, हम तो पाती लेके आवत बानी बार से, राजा जनक दरबार से नाय। हम तो पाती लेके आवत बानी बार से, राजा जनक दरबार से नाय। हम तो पाती लेके आवत बानी बार से, राजा जनक दरबार से नाय। राजन अली भूप दुवरिया, हमारा घरवा जनक नगरिया, राजन अली भूप दुवरिया, हमारा घरवा जनक नगरिया, राजन अली भूप दुवरिया, हमारा घरवा जनक नगरिया, राजन अली भूप दुवरिया। मनमारी जिगैले महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से महिमा अपरंपार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बाटे पार से, राजा जनक दरबार से। दूत ने अपना परिचय दिया, परिचय देने के बाद पत्रिका दी। महाराज दशरथ
पत्रिका को देख रहे हैं और नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। बारी बिलो चट नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, पत्रिका पढ़ रहे हैं और पुलक गात आई भर छाती। शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया। राम लखन उड़ कर बर चिट्ठी और रही गे खाती मीठी। राम लक्ष्मण की बात को पढ़ करके मन ही मन आनंदित हो रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। पुण्य धर धीर पत्रिका बाची, हर्षी सभा बात सुन साची। धैर्य धारण करके महाराज दशरथ ने पूरी चिट्ठी को पढ़ करके पूरी सभा को सुनाया। खेलत रहे कहां से सिपाही दोनों भाई, भरत और शत्रुघ्न खेल रहे थे। वहां सूचना मिली, दौड़े दौड़े आए भरत सहित दो भाई। पूछत अब स्नेह सकुचाई, तात कहां की पाती आई। दोनों भाई पूछ रहे, हे तात हे पिता, ये पत्रिका कहां से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंध दो, कहीं अस कहां दे देश। सुन स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। फिर महाराज दशरथ ने दोबारा उस पत्रिका को पढ़ करके सुनाया और जनकपुर के दूध को अपने पास में नित तब तने दूध निकट बैठा, दूध को अपने पास बैठाया और मीठे मधुर वाणी में महाराज दशरथ पूछने लगे, भैया भैया कहो कुशल दो बारे। भैया हमारे दोनों पुत्र जो है कुशल से तो हैं। हमारा तुमनी के निज नयन निहार, तुमने ठीक से अपने नेत्रों से उनको देखा है? ठीक ठाक है? दूत ने कहा, क्यों महाराज ऐसा क्यों कह रहे? तो महाराज दशरथ कहते हैं कि जा देते मुनि गए लवाई, और तब से आज साची सुध पाए। जिस दिन से मुनि विश्वामित्र दोनों भाई को लेकर गए हैं, तब से सही सही सूचना आज मिली जाकर के। राजा रजवास ने रानियों को बुलाया, पत्रिका पढ़ करके सुनाई। उदान हो रहा, ब्राह्मण को दान दिया जा रहा है। लेकिन सचिव ने कहा, महाराज विलंब न करें। कहा तब कहा, जल्दी बारात साजो और चलो। बारात तैयार हो गई। बारात अयोध्या से चल पड़ी तो राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। राम जी के अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अवध बारात अवध से मिथिला चली। अजब है, शंकर जी की बारात की तरह राम जी की बारात भी चल पड़ी। चंदन रुचिर सुमंत्र सारथी, चंदन रुचि
संग गुरु सोहात अवध से मिथिला चली। आंगत संग गुरु साथ अवध से मिथिला चली। राम जी के अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी के अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। अवध से राम जी के अजब बारात। आज राम जी के विवाह उत्सव में हमारे संतोष भैया लगता है कि बोरा खोल दी बोरा जी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। कनकपुर के प्रधान जी हम सभी के मध्य में उपस्थित हुए। हमारे कलाकार बंधु स्वयं व्यास जी को अंगवस्त्र दक्षिणा माला से सम्मानित किया। इसके लिए व्यास मन से कोटि कोटि आभार। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी के अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी के अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की बारात अयोध्या से प्रस्थान की कहा जनकपुर के लिए बारात चल पड़ी। दशरथ जी समधी है सुमंत्र जी सारथी। अब गुरु जी बैठे हैं वशिष्ठ जी। बारात पहुंची कुछ दूर महाराज राम जानकी मार्ग होते हुए विशेषर गए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। हमारे भैया सोनू सीते गांव वाले सब बारात देख रहे हैं। पूरे गांव वाले बारात देखने के लिए आए। बारात तो बड़ी सुंदर है। अब बारात को देखा और पूछा भैया बारात कहाँ से आ रही है? कहा अयोध्या से आ रही है। कहाँ जा रही? जनकपुर जा रही है। लेकिन एक बात बताओ क्या कहीं दुल्हा कहाँ है? अब कहा कह दिए कि दुल्हा पहले 6 महीना पहले पहुंच गए हैं ससुराल। ऊपर माला पहरे हुआ कंप्लीट है तो खाली बारात लेके जाए थे पीछे से। तो जब गांव वाले बारात देख रहे हैं तो कहते हैं यहाँ बारात सब भांति मनोहर। यहाँ बारात सब भांति मनोहर। लेकिन एक कमी है किंतु न दुल्हा साथ अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। राम जी के अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली। मिथिला चली। मिथिला चली। मिथिला चली। श्री राम जी के अजब बारात अवध से। बारात चली महाराज। हम लोग परेशान दुल्हा किसको बताया जाए। आगे गांव वाले आए पहुंच गए तो वहां गांव वाले आए बारात देखने के लिए महाराज। तो देखते हैं पहले अयोध्या के सब दाढ़ी वाले बाबा बाराती हाथ में माला लिए और भाल में चंदन। हाथ में माला भाल में चंदन। बाराती कैसे है? कहा सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी के अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली।
अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली, श्री राम के अजब बरात, अवध से मिथिला चली, श्री राम के अजब बरात, अवध से मिथिला। बारात आगे पहुंची, आगे गांव वाले बारात देखने के लिए आए। तब तक ये लोग पहुंच गए गुरुजी के पास। गुरुजी एक समस्या है। कौन सी समस्या? कहा ये बताओ। गांव वाले पूछते हैं कि दुल्हा कहाँ है, तो कैसा बताई दीजिए। क्योंकि दुल्हा पहले पहुंच गए हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। कहा भरत जी राम जी जैसे हैं, राम भरत ही की अनुहारी, राम भरत जैसे हैं और शत्रुघ्न लक्ष्मण जैसे हैं, लेकिन इन्हीं दोनों को बता देना कि दूल्हा। कहा बढ़िया है। बारात आगे गांव पहुंची, उसका बाजार। गांव वाले बारात देखने के लिए आए। अब ये मोच पर ताव देकर हम ऐसे कैसे थोड़े हैं। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के बेटे के बारात में जा रहे हैं। कौन बाराती जाई थे, मोच पर ताव देकर खड़े हैं। गांव वाले भैया बारात कहाँ से आ रही है? गांव वाले पूछते भैया बारात कहाँ से आ रही है? जो बाराती क्या कहते, दूल्हा बताए दूल्हा। गांव वाले कहते नहीं भैया बारात कहाँ से, अयोध्या से आ रही है। अब बताए दूल्हा कहाँ है, यानी जा कहाँ रही है? कहा जनकपुर जा रही। अब बताए दूल्हा कहाँ है? दूल्हा वो है, वो दूल्हा है वो। हम ये नहीं पूछ रहे कि दूल्हा कौन है। कहा तब कहा ये विवाह किस तिथि को होना निश्चित हुआ। अब बाराती फिर बेचारे से पकाएगी। इतने बाराती किंतु किसी को, बाराती तो सब जा रहे हैं, कैसा ब्याह है पता ही नहीं। हमारे गांव में तिलक 23 तारीख को, गांव भर कहते हैं 24 तारीख को। गांव में हमारे 23 तारीख को तिलक और गांव वाले कहते हैं 24 तारीख को। तो कार्ड में 23 तारीख लिखा है। इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला चली, राम की अजब बरात, अवध से मिथिला चली, राम की अजब बरात, अवध से मिथिला चली, राम की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, राम की अजब बरात, अवध से मिथिला चली। बारातियों ने कहा कि भैया विवाह की तिथि अभी निकाली नहीं गई है, जब वहां पहुंच जाएंगे तब विवाह की तिथि निकाली जाएगी। किस दिन विवाह होना। किसी तरह पहुंच गए मिथिला। मन में बाराती को बड़ा विचार होता है कि बारात जाएंगे तो बढ़िया बढ़िया मिठाई मिलेगी, बढ़िया बढ़िया नाश्ता मिलेगा। तो बाराती सब तैयार होकर गए थे कि भोजन बढ़िया मिलेगा। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। अयोध्या में कहा है कहीं मरी गए सतुआ, अवध से मिथिला चली, राम के अजब बरात, अवध से मिथिला चली, राम के अजब बरात, अवध से मिथिला चली, मिथिला चली, मिथिला चली, मिथिला चली, मिथिला चली, राम के अजब बरात, अवध से मिथिला चली, राम के अजब बरात, अवध से मिथिला चली। बाराती सोचे रहे बढ़िया बढ़िया व्यंजन मिले, लेकिन यहाँ तो कुछ मुसरे व्यवस्था। सखियन के सुनी व्यंग बचन पर, सखियां मिथिलानियां व्यंग कस रही बारातियों पर। सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर,
राजे सहू मुस्कात अवध से मिथिला चली। राम के अजब बरात अवध से मिथिला चली, श्री राम के अजब बरात अवध से मिथिला चली, श्री राम के अजब बरात अवध से मिथिला चली। चाह रहे थे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वहां महाराज जनक जी ने बारात कैसी कहा, बनई न बरनत बनी बराता। राम जी की बारात नहीं थी महाराज, बराता। कोई बाकी नहीं था जो गया ना। बारात गिनती में होती है, बराता गिनती में होती है, कोई गिनती नहीं थी महाराज। जैसे बारात छोटा होता है, पराता बड़ा होता है। जैसे हमारे फर्जी भैया को पराता चाहिए, बारात नहीं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आवत जानी बारात बर, सुन गह कहे निशान, और सज गज रथ पर चल तुरग चले लेन अगवान। ये बारातियों की अगवानी लेने की प्रथा महाराज आज से नहीं है, आज तो धीरे धीरे परंपरा लुप्त होती जा रही है। महाराज जनक बारात की अगवानी करने के लिए चले। कनक कलश भरी को परिधारा, भाजन ललित अनेक प्रकार। और पानी पिए में कहा पठेंगे, बारात पहुंच गए महाराज, आज तो भेज दिए तो मार हो जाए मार। बाराती घराती ठीक पटका पेगी। महाराज जनक ने पहले क्या भेजा, तो कहा दही चूरा, दही चूरा भेज, उपहार आहारा, और भारी भारी कांवर चले कहारा। दही चूड़ा भेज दिया, पहले पानी पिलाने के लिए। अगहन महीना, संध्या का रात 8-9 बजत है, और पानी पिए कहीं चूड़ा दही भेज दियो, और जो चूड़ा दही खा पानी पीने तो चला जाए बैकुंठ। महाराज जनक ने अयोध्या वासियों के लिए दही चूड़ा भेज दिया। अब अयोध्या वासी दही चूड़ा खाने बैठ गए महाराज, खा रहे हैं दही चूड़ा। परोसने वाले आपके भैया और लेने की इच्छा है, लेकिन कहते नहीं, हमने इनको दे दो, इनको भैया तुम भी ले लो। हाँ लाओ, कौन मना करता है। सुबह चूड़ा दही खाने बैठे, चूड़ा दही खाते खाते दोपहर हो गई। महाराज जनक ने पूछा कि बाराती लोग ये जलपान कर चुके हो तो और भी व्यंजन की व्यवस्था है, उसको भी परोसा जाए। तो सैनिकों ने कहा, महाराज अयोध्या के बाराती तो अभी सुबह से लेकर के चूड़ा दही ही खा रहे हैं। तो महाराज जनक ने कहा कि माना हो दरिद्र महानिधि। ये अयोध्या वासियों को महाराज जनक ने कहा बहुत परम दरिद्र, चूड़ा दही टूट पड़े। ये बाराती चूड़ा दही पर टूट पड़े, सुबह से लेकर दोपहर तक चूड़े दही खा रहे हैं। चूड़ा दही खाते खाते दोपहर हो गई महाराज। और व्यंजन आया, लेकिन अयोध्या वासियों ने कहा कि अब तो चूड़ा दही से पेट भर चुका है, आगे व्यंजन को कैसे खाया जाए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सब बाराती भोजन कर रहे हैं, राम जी दूल्हा बने, विश्वामित्र जी मिले महाराज जनक से। विश्वामित्र विनय पर देखी, उपजाऊर संतोष विशेषी। विश्वामित्र जी महाराज दशरथ से मिले, मन में संतोष की बारात आ गई। हरस बंद दो हृदय लगाए, और पुलक अंग अंबक जल। दोनों भाइयों को महाराज दशरथ ने अपने हृदय से लगाया, नेत्रों से प्रेमात्म गिरने लगे। चले जहां दशरथ जनवासी, मनोह सरोवर तको पियासे, राम लक्ष्मण को लेकर के
विश्वामित्र जी चल पड़े जहां महाराज दशरथ का जन्मस्थल है। पहले जनवास बनता था, अब तो जनवास और घरास को जाने नहीं पड़ता। कोई होटल बुक, वही चाहे घराती रहे चाहे बराती रहे, घमजौर के मेला। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। ये पंडित जी रहे, पढ़े लिखे कम रहे, तो 15 ठो डंडा काटे। तो क्यों पंडित स्कूल में आज कवलते थे कहाँ परिवा, तो ये डंडा उठा दूसरे कोने दे दिए। तो क्यों पूछा पंडित आज कवल तिथि है, तो डंडा गिन के बताओ कि आज परिवार है, क्या है, तो रोज तो पूछे। एक दिन मुरहा लड़की रही, कहीं नहीं पंडित धर्म जाए का देखा था, धर्म पूछते हैं तो बताओ। पंडित जी के अंदर गिन के आए, कहीं आज एकादशी 11 हंडा गिन के लगे रखे रहे। लड़के पहुंचे मुरहा और गए, सब डंडा कैमा में रहे। पंडित जी बुला दिए। अब फिर जजमान आए, कहीं पंडित जी आज कहाँ तिथि है। गए घर में बहुत परेशान थे, हेरी डंडा मिला मिलबे न करे। बहरे निकल गए, कहीं आज घमजौर के मेला है। अब सब गांव वाले अपने अपने स्तर पर कचड़ी उचड़ी बांध के चल पड़े। उधर से काशी से विद्वान ब्राह्मण आवत रहे, कहीं भैया कहाँ जा था, कहीं चुप रहो घमजौर के मेला जाई, कहीं सरजू जी के मेला सुनन, अयोध्या के मेला सुनन, काशी के मेला सुनन, मथुरा वृंदावन के मेला सुनन, लेकिन ई घमजौर के मेला कौन है, कहीं हमारे पंडित जी बताएंगे। कहीं चलो पंडित जी के लिए मुलाकात कराओ। पंडित जी का लेके गांव वाले, कहीं हमारे पंडित जी के नाथ घमजौर के मेला, कहीं पंडित आज कौन मेला है, कहीं कहा बताइए। डंडा रखे रहे, पढ़े लिखे, हमें गिन के बताए देते हैं आज कौन में तिथि है। लड़के के मरे दिन तब काज घमजौर के मेला है। तो आज जितना बराती घराती होते महाराज, इसे घमजौर के मेला ना बराती जान पड़े ना घराती जान। जब मार हो लागत तो चाहे बराती घराती थोड़ा अलग हो जाए। यहाँ बराती वाले घराती बोले राजा रामचंद्र भगवान की। राम लक्ष्मण को लेकर के पहुंच गए दशरथ जी के पास। मुनि दंडवत कीन महिषा अपार पार पदरज भई। मुनि विश्वामित्र जी को राजा दशरथ ने प्रणाम किया, बार बार उनके चरणों के रज को अपने मस्तक पर लगा रहे हैं। मुनि वशिष्ठ सिर पद सिर नाय प्रेम मुदित मुनि वर उररंग। भरत सहानुज की न प्रणामा लिए उठाए लाए उरनामा। भरत ने शत्रुघ्न ने राम जी को प्रणाम किया, राम जी ने भरत को उठा करके हृदय से लगा दिया। पुरजन परिजन जात जन जाचक मंत्री मीत मिले जथा विद सब प्रभु परम कृपाल विनीत। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो राम देख बारात जुड़ानी। राम जी को देख करके सभी बाराती आनंदित हो गए। और ये पहली बारात है महाराज, प्रथम बारात लगन से आई। ये दुनिया की पहली बारात है, लगन के पहले आ गई। ताते पुर प्रमोद अधिकारी। राम जी की बारात जनवासी में डेरा डाल दी और एक कथा सुनाते हैं बाबा। बुद्ध भगवान भोलेनाथ चुप हो गई। माता पार्वती ने कहा प्रभु टूटत ही धनु भयो विवाह। धनुष टूटते ही राम जी का विवाह तो हो गया। जब बारात पहुंची तो उसके बाद क्या हुआ? तो बाबा भूत भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी पार्वती उसके आगे की कथा मैं कल सायं 6 बजे से सुनाऊंगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हम इस बार 1 मिनट भी देर करते नहीं, लेकिन 9:05 तब होगा समय से छोड़ देते, लेकिन आप लोग आते देर से। अगर हम समय का ध्यान देते हैं तो आप लोग भी समय का ध्यान दीजिए ना।